हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बृहस्पतिवार 20 मई 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 17 और उसका 16वां वाक्य। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आपका दिन आशीषित हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर हमारे साथ यहाँ तक। प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है क्योंकि ये 2000वां सुबह का विचार है। बिना रुके हर सुबह परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की संपूर्ण समय पिछले 2000 दिन से, और ये इसीलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है और उसका प्रेमी हाथ जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। परमेश्वर को महिमा मिले उन महान कामों के लिए जो उसने किए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। परमेश्वर मेरी अगुवाई करे ताकि मैं उसके नाम की महिमा करता रहूं। जब हम इस वाक्य पर मनन करते हैं, हमें ये बात समझनी होगी कि उस वक्त दाऊद क्या कहना चाहता था। दाऊद ने अपने आप को स्थापित कर लिया था और वे यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर चुका था और अब उसे महसूस होता है कि उसे परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करना होगा। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि दाऊद मंदिर का निर्माण करे, लेकिन वे चाहता है कि सुलेमान इस मंदिर का निर्माण करे। और फिर दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि परमेश्वर ने ही उसकी अगुवाई अब तक की है। दाऊद तो एक बालक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और वह एक राजा बन गया। वह यहूदा के लिए राजा था और फिर इजराइल के लिए भी राजा बना। वह 12 गोत्रों के ऊपर उसने राज्य किया और राजा बनने से पूर्व उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि शाऊल नहीं चाहता था कि दाऊद राजा बने, और जब उसने शासन किया तब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हिब्रोन से। और यरूशलेम में प्रवेश करते ही, अपने को स्थापित करते ही उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसे ऐसे युद्ध लड़ने पड़े और उसे अपने से भी शक्तिशाली राजाओं से युद्ध लड़ने पड़े। उसे बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा और बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। इन सारी बातों में दाऊद परमेश्वर को निहारता रहा और अब वे परमेश्वर के पास आता है। जैसे वचन में लिखा है कि राजा दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आकर बैठा और कहने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है। हम जो कुछ है वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है और उसकी दया की वजह से है। परमेश्वर ही है जिसने हमें जो कुछ हम हैं बनाया है और परमेश्वर ही है जिसे हमें सारी चुनौतियों का सामना कराया है। परमेश्वर ही है जिसने हमारे सारे दुश्मनों को हराया है जो हमें रोक रहे थे या जो हमारे सामने एक बाधा बन रहे थे। परमेश्वर ही था जिसने हमारे लिए रास्ता बनाया जब कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर ही था जिसने हमें उन जगहों पर बैठाया जहाँ पर हम चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ही ने हमें सुरक्षा प्रदान की। उसी ने हमें एक अद्भुत जगह पर बैठाया और वही है जो ये वादा करता है कि वो हर परिस्थिति में से हमें बाहर निकालेगा। और परमेश्वर ही है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीष ठहराई है। और धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और उससे कहें कि यहाँ तक तूने ही हमें पहुँचाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संपूर्ण रास्ते में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। चुनौतियों में, कठिनाइयों में, दर्द में, बीमारी में, ऐसी परिस्थितियों में जो मेरे ऊपर हावी रहे और मेरी सारी ताकत मुझसे लेने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब इस बात को महसूस करें और संपूर्ण नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारे कामों के लिए जो परमेश्वर ने किए हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तुझे आदर देते हैं। परमेश्वर सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।